वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आप लोगों को सबसे पहले तो रियली सॉरी कि इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये भी एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। और दिस इज़ फॉर बिगनर, जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं, जो एयर कंडीशन, स्प्लिट एसी या वॉशिंग मशीन या इन्वर्टर एयर कंडीशंस के काम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अब लॉन्ग वीडियो ट्यूटोरियल बनाया करूँगा ताकि वो देख के हर चीज़ आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो इस वक्त जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई क्लाइंट आपको एसी देता है, स्प्लिट यूनिट देता है और वो स्प्लिट यूनिट को आपको चेक करना पड़ता है, तो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको चेक करना किसी भी एयर कंडीशन को। ठीक है, तो स्प्लिट यूनिट को चेक करने का तरीका, ताकि आप क्लाइंट को ख़र्चा दे सकें, आप उसको बता सकें कि भाई आपको ये ख़र्चा है, आपको ये काम इसमें करवाना है। यानी गैस लीकेज से लेकर उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट या कुछ भी चीज़ अगर ऐसी होगी तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, आपको किस तरीके से डायग्नोस करनी है। तो वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों को काम आता है तो जाहिर सी बात है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिगिनर हैं वो काफ़ी कुछ इसमें सीख सकेंगे। तो हमारी वीडियो उन्हीं के लिए हैं जो इस वक्त काम को सीखना चाहते हैं और काम को शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त वैसे आपको बता दूँ, देखिए कैमरा मैन दिखा सके तो ये कैनवुड का एसी आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, कैनवुड का क्रिस्टल मॉडल है। ठीक है, कैनवुड सीरीज़ है ये पूरी। अब इस ब्रांड के अंदर हमको काम करना है, इसकी क्वालिटी बनने जैसा है कि नहीं है, और क्या वाटेज हैं, क्या वोल्टेज ये लेता है, डीसी है, एसी है, और किस तरीके से इसमें काम होता है, लीकेज किस तरीके से ट्रेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें डायग्नोस करके आपको बताऊंगा और आप लोग साथ रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए, ताकि कल को आपको अगर इस चीज़ों को फेस करना पड़े, इस तरीके का कोई एसी आपके पास है चाहे किसी भी ब्रांड का, तो आप उसको चेक करने के बाद एक्सपेंस दे सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी करें चैनल को ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो देखें, आपको एक काम ये करना है कि जब कभी आप स्प्लिट यूनिट को चेक करने वाले हों तो हमारा पहला जो काम होता है किसी भी सिस्टम का लीकेज वगैरह को चेक करना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जब इस तरीके से यूनिट आता है तो हम सबसे पहले इसके ये जो केस है इसको ओपन करके देखेंगे और अंदर इसके जो जॉइंट्स है उसको नज़र मारेंगे। ठीक है, तो जॉइंट्स देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्या है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले केस खोलने से पहले आप इसके फ्लैपर को अलग करें। फ्लैपर अलग करो इसका, ये फ्लैपर अलग हो जाए। देखें, फ़र्स्ट थिंग जो आपको समझ आ रही है, देखें इस एसी के अंदर सर्विस रिक्वायर्ड है। आप देख सकते हैं ब्लोअर किस तरीके से जाम है इसका। तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इसकी सर्विस आपको अच्छे से करनी है। अगर आप सर्विस नहीं करेंगे तो ये कूलिंग नहीं करना है। ठीक है, तो सर्विस तो ये रिक्वायर्ड है ही, ये तो नज़र आ जाती है बात। ठीक है, और केस खोलने के बाद क्या चीज़ें नोट करना है आपको ये भी बताता हूँ। इसका केस ओपन करो। फोर पेल स्क्रू ड्राइवर आपको एक रिक्वायर्ड होगा। फोर पेल स्क्रू ड्राइवर जब लेंगे तो आप उससे इसको खोल लेंगे। इसको टेस्टर से या किसी चीज़ से ऊपर करो बेटा, चार मुँह के पेचकस से नहीं, इसको टेस्टर से यूँ फंसाया करो, या तो एक मुँह का पेचकस लगाओ यहाँ पर, उससे ओपन किया करो, क्योंकि ये क्लिप है, इसमें नीचे कट बना हुआ होता है। ठीक है, ये जिस तरीके से देखें स्टूडेंट खोल रहा है, आपको इसी तरीके से ओपन करना है इसको। कोई मुश्किल नहीं है, काम बिल्कुल आसान है। अगर कोई काम आप दिल से करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है चीज़ें। ठीक है, दो चीज़ें बहुत कि कंपलसरी होती हैं जो आपको चेक करनी होती है। एक इसमें देखें फ़िल्टर भी, इसमें डस्ट है लेकिन इतने ज़्यादा जैम नहीं है कि कूलिंग में शिकायत हो। ठीक है, तो ये तो चलते हैं, लेकिन इंटरनल बहुत ज़्यादा चोकिंग है इसकी। ठीक है, अब हम इसके केस को निकालते हैं। सर्किट का कवर निकालेंगे। ठीक है, सर्किट का कवर के नीचे एक यहाँ से बेलो आती है, देख रहे हैं आप, ये इसका जो ये डिस्प्ले कार्ड है, इसका डिस्प्ले कार्ड का जैक निकालना पड़ता है। इसके अंदर से ये कवर जब निकालेंगे तो डिस्प्ले कार्ड का जैक इसके नीचे से निकलेगा। ठीक है, तो ये जैक है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जैक इसमें से निकालना पड़ेगा, तब जाके ये डिस्प्ले कार्ड अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से जैक नहीं निकलता तो डिस्प्ले कार्ड का ये स्क्रू आप देख रहे हैं, ये स्क्रू आप देख रहे हैं, तो यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैक ये निकल जाता है। केस को सिर्फ हल्का सा ऊपर करने की ज़रूरत होती है आपको, हल्का ऊपर करेंगे तो देखें ये जैक आपके सामने आ जाएगा, ये देख रहे हैं। अब ये डिस्प्ले कार्ड का जैक आ रहा है और जैक को निकालने के लिए आपको इसको पुश करना पड़ता है। ये पुश करोगे, पुश करने के बाद इसको सिर्फ बाहर खींचोगे, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपका केस जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, केस निकालने से पहले इसका फ्लैपर निकालना है, क्योंकि फ्लैपर आपको निकलते हुए तंग करेगा। ऊपर करना है केस को, फिर इसका ये जैक निकालना है। ठीक है,
तो जस्ट ये निकालने के बाद ही आपका क्या होगा कि ये कवर बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप बता दें कि इसमें क्या करना है। हम इसकी कॉइल पे नज़र मारेंगे कि कॉइल की क्या पोजीशन है। कॉइल देखें, इंटरनल जैम हमने देखा था, मट्टी बहुत थी, और यही हालत देखें इसकी कॉइल की भी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर नज़र मारते हैं तो ये जो कालापन आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसमें लीकेजेस है, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये यूज़ नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से ये इतना गीला नहीं है, ऑयली नहीं है, ठीक है, लेकिन लीकेज अच्छा खासा है। और यहाँ पर भी अगर आप नज़र मारेंगे तो देखें, इससे पहले इसको ना रिपेयर किया गया है, ना इसमें बैंड लगाए गए, क्योंकि अगर रिपेयरिंग होती तो यहाँ टाँके होते, और बैंड अगर लगा होता तो यहाँ से ये चीज़ें कटी हुई होती और कट के यहाँ पर नए पाइप लगे हुए होते, ठीक है। यहाँ से ये पीस कटे हुए होते, ठीक है, नज़र आ रहे हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। मैं बिल्कुल आसान से आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको गाइड करूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, ओपन करते ही हमको जो नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे देखें ऑयली है। ये देख रहे हैं, ये सारा ऑयली है, पूरी कॉइल इसकी ऑयली है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये सिस्टम फर्स्ट बात जो इसके अंदर है वो तो ये है कि ये लीकेज तो है, यानी गैस इस यूनिट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये लीकेज है, ये सारा नज़र आ रहा है, ये लीकेज है, ठीक है। और यहाँ तक देखें, चल चल के ऑयल जो है यहाँ तक आया हुआ है, तो लीकेज का तो हमें पता चल गया कि सिस्टम हमारा लीक है, जिसको हमें रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये चेक करते हैं कि इसका कार्ड काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपने लीकेज चेक कर लिया, अब लीकेज आपने देख के कस्टमर को कह दिया आपका खर्चा 4000 का है, 2000 का है, 5000 का है, और बाद में पता चला कि इसके कार्ड में भी ख़राबी है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर को बाद में अगर आप बोलोगे कार्ड ख़राब है तो कस्टमर फिर झगड़ा करेगा इस बात पर कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो अब इसके कार्ड को किस तरह चेक करना है आपको ये भी बता देता हूँ। इंडोर यूनिट का आप देख सकते हैं कि इसकी पावर सोर्स होती है, पावर केबल होती है, ठीक है। इसकी पावर केबल फाइंड आउट करें किधर है, और पावर केबल फाइंड आउट करने के बाद उसमें 220 वोल्टेज की सप्लाई दें। आप देख सकते हैं ये जो है ये पावर केबल है इसकी इंडोर की, ठीक है। तो हम इस पर ऑन करेंगे, 220 वोल्टेज देंगे इसमें बोर्ड से हमारे, और जैसे ही 220 वोल्ट जाएगा तो हमारा ये ब्लोअर जो है ये काम करेगा। और इसको यहाँ से मैनुअली हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास रिमोट अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे, पावर सोर्स लगाएंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 2 सोर्स आ रही हैं, ये 2 पॉइंट खाली हैं, और यहाँ पर N और 2 है। तो N और 2 के ऊपर अगर देखेंगे तो आप यहाँ सर्किट कार्ड से वायरिंग निकल के यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो वायरिंग निकल के जो सर्किट कार्ड पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये वोल्टेज थ्रो करेगा, कब? सिस्टम ऑन होने के बाद। अगर ये थ्रो करता है तो इसका मतलब ये आउटर को सप्लाई दे रहा है, तो सर्किट अगर सप्लाई देता है तो इसका मतलब हमारा कार्ड भी सही है। तो इसको प्लग इन करो, बोर्ड के अंदर इसको प्लग इन करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका लीकेज चेक कर लिया आपने, अब इसका आप सर्किट कार्ड चेक कर रहे हैं कि सर्किट एक्टिव है कि नहीं, ठीक है। डिस्प्ले इसका कहें, डिस्प्ले लाओ, ऐसे रखो, कवर को बिठाओ नहीं, ऐसे ही रख दो। अब ये डिस्प्ले देखें हमने वापस लगा दिया। अब जैसे ही डिस्प्ले हमने लगाया, ये देखें इस पर लाइन आ गई स्टैंड बाई की। अब मैं मैनुअली इसको ऑन करता हूँ, ये देखें सिस्टम हमारा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये काम करेगा, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ये यहाँ पर सप्लाई देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। फ़िलहाल ब्लोअर हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखें, ये देख सकते हैं कि ब्लोअर आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि टेम्परेचर देखें, डिस्प्ले वगैरह में कोई इशू नहीं है, इसका ब्लोअर एयर दे रहा है, ये भी समझ में आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो आउटर की सप्लाई है ये आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए अगर आपके पास होल्डर और बल्ब हो तो आप होल्डर और बल्ब यहाँ पर जस्ट टच करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, तो इसका मतलब लाइन आ गई। अगर ये ना हो तो वोल्टेज मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि देखें आप इसको, अब देखें टेस्टर जब लगाएंगे ना, तो टेस्टर देखें आपको बता रहा है, बाकायदा बत्ती नज़र आ रही होगी कि यहाँ लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ लाइन आ रही है, टेस्टर से पता चल रहा है, और यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब टेस्टर से एक चीज़ कंफर्म नहीं हो पाती है कि वाकई यहाँ पर इसने वोल्टेज थ्रो किए कि नहीं किए, ये कंफर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एम्पेयर मीटर को वोल्टेज मीटर पे सेट करते हैं और यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज जब चेक करेंगे तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जानी है कि हमारा सर्किट कार्ड जो है आउटपुट दे रहा है। तो हमारी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इंडोर रिपेयर करना है। इसके बाद हम इसके आउटर को भी खोल के देख लेंगे
कि आउटर में लीकेज है कि नहीं है, और आउटर को चला के भी चेक कर लेंगे कि इसके कंप्रेसर में कोई इशू है कि नहीं है। जब तक आप ये सब चीज़ें चेक नहीं करेंगे, क्लाइंट को आप ख़र्चा नहीं दे सकते। अगर आपने ख़र्चा दे दिया और वो चीज़ें इसमें अलग से एक्स्ट्रा ख़राब निकली, तो फिर क्लाइंट से फिर क्या है कि बात ख़राब होगी और वो आपकी बात को एग्री नहीं करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज मीटर देखें हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम देखें यहाँ पर 2 बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें वोल्टेज जो है बिल्कुल नहीं बता रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइन अभी तक आई नहीं है। अब देखें इसमें, दिखाओ दोबारा दिखाओ। अब ये देखो, रखो एम्पीमीटर रखो। अब देखें यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़ेह बता दूं कि देखें 3 मिनट के बाद सर्किट ने टक करके आवाज़ किया और 3 मिनट के बाद यहाँ पर सप्लाई आ गई। और अगर थोड़ा सा फोकस करके मैं दिखा सकूँ तो 224 वोल्ट जो है वो इस वक्त हमारा सिस्टम बता रहा है। ठीक है, तो 224 वोल्ट इधर आ रहे हैं इस वक्त। मैंने थोड़ा सा फ्लैश ऑन किया है रोशनी के लिए, जिसकी वजह से ज़ाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन 220 वोल्ट 224 वोल्ट इधर आ रहे हैं। इसका मतलब आउटर हमारा बिल्कुल ठीक है, मतलब सर्किट कार्ड बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका आउटर चेक करेंगे, आउटर का कंप्रेसर एक्टिव है कि नहीं, और ये आपको बताता हूँ कि वो आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, वीडियो को लाजमी देखें, स्किप मत करें, नहीं तो आप ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे और कल को आपके पास अगर ये काम आया तो आप किसी को भी सिखा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हुनर सीखना चाहते हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे और आप लोगों को बेहतर तरीके से काम सिखाएँगे। इंडोर का पूरा रिव्यू आपने देखा है स्प्लिट एयर कंडीशन का, और किस तरीके से हमने लीकेज ट्रेस किया, और इसके अलावा हमने उसमें सर्किट चेक किया, आउटडोर की सप्लाई चेक की थी, 220 वोल्ट चेक किए। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि आउटर जब चेक करना होता है तो आउटर का बैक चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी आपके पास एयर कंडीशन आएगा और उसको डायरेक्ट चला लें और फ़ैन को चेक कर लें, कंप्रेसर के एम्पेयर्स चेक कर लें, और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए होगी वो उसके लेबल लगा हुआ जो होता है, कंपनी का ट्रेड होता है, तो उस चिट के ऊपर जो उसकी एक वैल्यू है, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बारे में ज़रूर रीड करें ताकि कोई गलत गैस आप चार्ज ना कर दें, डीसी वोल्टेज वाले को एसी वोल्टेज पे चार्ज ना कर दें। इन्वर्टर है या सिंपल है, आप इसका एहतियात करें ताकि ये चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि आउटर को चेक करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, तो वीडियो को लाजमी देखते रहिए। अब देखें, सबसे पहले आप ये देख लें कि आउटर यूनिट जो आपके पास है ये कौन सा है, किस कंपनी का है। ठीक है, और डिफरेंट हो सकते हैं, इंडोर डिफरेंट हो सकता है, आउटर डिफरेंट हो सकता है, नो इशू। आपके पास देखें 2 ऑप्शन है, इंडोर के ऊपर भी लिखा हुआ था N और 2, इस पर भी लिखा हुआ है N और 2, तो 2 चीज़ें तो आ रही है। न्यूट्रल फेज़ में से किसी में भी एम्पेयर मीटर को कुछ इस तरीके से लगाना है आपको, और एम्पेयर मीटर के ऊपर जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एम्पेयर की फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा, ये करने के बाद आप यहाँ पर एम्पेयर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि कंप्रेसर एम्पेयर क्या लेगा, कितने टन का है, कैसा चलना है। तो ये चीज़ें आप जब पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ट्रेस किस तरह करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैनवुड क्रिस्टल लिखा हुआ है, मॉडल लिखा हुआ है, रेटेड वोल्टेज 220 वोल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, रेटेड करंट जो है इसका देखें 5.4 एम्पेयर है। ठीक है, तो 5.4 एम्पेयर के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये तब होना चाहिए जब इसके अंदर गैस पूरी हो। कूलिंग कैपेसिटी 12,000 BTU है, यानी ये 1 टन का है। अगर ये 1.5 टन होता तो 18,000 BTU होता, अगर ये 2 टन होता तो 24,000 BTU होता। रेफ्रिजरेंट देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी गैस डालनी है, R22 और कितनी डालनी है ये भी इसमें लिखा हुआ है। मैक्स ऑपरेशन प्रेशर के बारे में, डिस्चार्ज सेक्शन प्रेशर के बारे में, नॉइस लेवल। अच्छा, यहाँ पर मॉइस्चर प्रोटेक्शन, आइसोलेशन क्लास I और क्लाइमेट क्लास जो है T1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि T3 की सीरीज़ भी आ रही है। तो जहाँ सिंध साइड पर या आउट ऑफ कराची अगर आप जाते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ T3 के क्लाइमेट क्लास आपको AC लेना चाहिए। तो ये T1 का सीरीज़ है। ठीक है, और वेट इसका 2932 kg है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करके एक रिव्यू आपको दे देता हूँ किस तरीके से आपको एम्पेयर देखना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका जो कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा है और किस तरह वर्क कर रहा है, फ़ैन इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ भी आपको चेक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं। अब देखें प्लग इन कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पर मैंने पकड़ा हुआ है इसको जस्ट बटन को ऑन करते हैं, सिस्टम हमारा एक्टिव हो गया, बटन ऑन हो गया।
और ये देख सकते हैं आप, ये एम्पेयर ले रहा है 2.4। तो इन्वर्टर होता तो ये स्लो स्टार्ट होता, लेकिन देखें ये डायरेक्ट 2.45 एम्पेयर ले रहा है और ये 5 एम्पेयर यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2.5 इसलिए 2.4 और 5 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है। अगर सिस्टम में गैस होती और गैस के साथ चल रहा होता तो ये 5 एम्पेयर या 6 एम्पेयर के आसपास करंट ले रहा होता, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ पर आप देख लें, आप कभी भी इस तरीके का काम जब चेक करें किसी एसी को, तो ये जो डिस्चार्ज प्रेशर है, यहाँ से डिस्चार्ज प्रेशर आना चाहिए। डिस्चार्ज प्रेशर देखें बराबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से सक्शन जो है खींचना चाहिए। ये दिखा देता हूँ आपको। जब ये दो चीज़ें, यानी साइकिल कब पूरा होगा, जब ये डिस्चार्ज करेगा और सक करेगा, तो इसका मतलब ये साइकिल पूरा हो रहा है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है जब कभी आप किसी भी एसी पे काम करते हैं। इंडोर की पूरी डिटेल आपने देख ली, आउटडोर की पूरी डिटेल आपने देख ली। ये फ़ैन चल रहा है, देखें सब चीज़ एक्टिव हो गया है। तो इसका मतलब जो लीकेज हमने देखा था इसमें वही इशू है। लीकेज को रिपेयर करेंगे और इसके बाद इसको एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होंगे वो डिटेल से बताएंगे और काम को कर देंगे। तो होपफुली जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कमेंट में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो कंप्लीट ट्रबल शूटिंग आपको इस वक्त हमने दिखाई और होपफुली कि इसके बाद जो है चेकिंग वगैरह के कभी इश्यूज़ नहीं होंगे आपको। आप प्रॉपर तरीके से खुद ही चेक कर सकेंगे और ख़ुद ही उसको रिपेयर भी कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।